गूगल पे, फ़ोन पे एंड ऑल, ये सारे पेमेंट मोड्स हम में से हर बंदा आज के टाइम पे एक लार्ज स्केल पे यूज़ करता है। और जो वेंडर्स हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वो भी एज अ पेमेंट एक्सेप्टेंस मोड इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस रहता है कि हमें ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतना ही कैश कैरी करके रखते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। तो पहले की तरह कुछ लोगों को चेंज की प्रॉब्लम आती थी कि शॉपकीपर्स के पास चेंज नहीं होते थे या फिर हमारे पास चेंज नहीं होते थे। तो बहुत सारे इन इश्यूज़ को इन मेथड्स ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप 25.5 रुपीज़ की भी पेमेंट करना चाहते हैं तो इन पेमेंट मोड से कर सकते हैं। तो ये सारे पेमेंट मोड्स कन्वीनियंस के तौर पे हमारे लिए बहुत ईजी हैं पेमेंट्स के लिए और सिक्योर हैं। ये लोग अपने ऐप की प्रमोशंस के लिए करते ये हैं कि आपको कुछ अमाउंट एज अ विनिंग अमाउंट आपको दे देते हैं। जैसे आपने 2000 रुपीज़ की पेमेंट करी तो आपको 25 रुपीज़ या 50 रुपीज़ आपको एज अ गिफ्ट दे देंगे, जिससे आप मोटिवेट होंगे इनकी ऐप्स को यूज़ करने के लिए और आप आगे भी अदर्स में इनकी सजेशंस देंगे, इनकी रिकमेंडेशन देंगे कि आप इन ऐप्स को यूज़ करो, आप अगर इतनी की पेमेंट करते हैं तो आपको इतना ऑफर मिल जाएगा, विनिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो लोग इन सब ग्रीड्स के लिए इन ऐप्स को यूज़ करते हैं, जो कि इनका बिजनेस स्ट्रेटेजी मॉडल है ऑब्वियसली, जो हर बंदा, हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी इन सब चीज़ों को यूज़ करती है अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए, आप कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले कुछ कैश निकलता था, कैश इन मीन्स की कूपन्स में जो 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये निकलते थे। उसके बाद से होने ये लग गया कि वो कैश निकलना कम हो गया, तो उसकी जगह बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ जाता था। फिर भी लोग उसमें यूज़ करते थे कि अब नहीं तो कल निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, और बहुत लोगों का निकला है। मेरा मैक्सिमम अमाउंट 500 रुपीज़ तक निकला है। तो उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा इन ऐप्स को लेकर एंथुसियास्टिक था कि ये ऐप्स यूज़ करो, क्योंकि इनमें से अब नहीं तो कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ अमाउंट निकलता है, तो उसमें हमारा बेनिफिट है और कन्वीनियंस जो है वो तो है ही है। तो धीरे धीरे इन्हें लग गया कि नहीं निकलने लगा। मैं यूँ ऐसे दूर करके स्क्रैच करता था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम निकलता था, मतलब कि एक सरप्राइजिंगली अमाउंट निकलता था, तो लोग इससे बहुत खुश होते थे। तो आपने देखा होगा अब होता ये है कि अब बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी नहीं निकलता। अब आपने देखा होगा कि किसी ऐप का XYZ, वो कोई भी ऐप ले लो, उसका एक ऑफ़र निकलता है कि लाइक पेटीएम मॉल पे आप 100 रुपीज़ का कूपन यूज़ कर सकते हैं, जो आपके स्क्रैच कूपन में आया है, और उनकी भी एक टर्म एंड कंडीशन रहती है कि 2000 रुपीज़ की शॉपिंग पे ही उतना अमाउंट रिडीम होगा। तो ये इन्होंने अब कूपन सिस्टम क्यों कर दिया है? मोस्ट ऑफ द केसेस बंदों के कूपन ही निकल रहे हैं आज के टाइम पे, सबने देखा होगा। तो ये इसलिए किया गया है कि पहले ये था कि ये ऐप्स खुद की प्रमोशन करते थे, इन्हें अपनी प्रमोशन करनी थी, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद इतने रनिंग हो गए थे कि इतना कंपटीशन बढ़ गया था कि हर एक ऐप इंडिविजुअली खुद को प्रमोट कर रही थी, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, कोई हर ऐप एक पेमेंट मेथड निकाल रही थी। इवन व्हाट्सअप, हाइक वगैरह भी पेमेंट मेथड्स खुद का निकाल रहे थे। तो और ये RBI से अप्रूव्ड भी हो जा रहे थे इजीली, क्योंकि ये UPI को सपोर्ट कर रहे थे। अब कूपन इसलिए निकलने लगे हैं कि अब ये खुद की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की प्रमोशन ऑलरेडी इतनी हो गई है कि एक मास अमाउंट में लोग ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इनको यूज़ करने लगे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरी कंपनीज से टाई अप करके उन कंपनीज का प्रमोशन कर रहे हैं। ये समझ लो कि कोई कंपनी ने ये बोला कि आप हमारा प्रमोशन करो, उसके बदले हम आपको कुछ कटआउट्स या कुछ अमाउंट दे देंगे। तो अब ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन गई है। तो ये करते ये हैं कि लाइक ऊबर ने इनको बोला कि आप हमारे कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को 100 रुपीज़ का कूपन दो, उसके बदले हम आपको कुछ कटआउट देंगे, और वो कस्टमर वो 100 रुपीज़ तभी यूज़ कर पाएगा जब वो 500 रुपीज़ की राइड करेगा। तो एक ये जो बिजनेस सर्कल है वह घूम फिर के उन्हीं का बेनिफिट हो रहा है, और कुछ केसेस में वो कूपन्स हमारे भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन थे कि भाई ये जो कूपन्स निकलते हैं, पहले अमाउंट निकलते थे और अभी ये स्क्रैच कूपन्स निकलते हैं, तो कुछ ऐसी ट्रिक नहीं है कि दोबारा से वो कैश वगैरह निकलने लग जाएँ? तो यार इसमें क्या ही ट्रिक लगानी, कुछ बहुत सारे लोग ये ट्रिक लगाते हैं, उन कूपन्स को लेट खोलते हैं, उन कूपन्स को बहुत दिनों बाद खोलते हैं, या फिर रैंडम खोलते हैं 1-2 करके। तो इट डजेंट वर्क, ये सब वर्क नहीं करता, क्योंकि वो रैंडम फिक्स किए होते हैं वहाँ से कि उसके अंदर क्या अमाउंट है और क्या निकलना है। तो अगर आपके किस्मत में कैश रहेगा तो कैश निकल जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर वही AJIO के कूपन्स या फिर पेटीएम मॉल के कूपन, ऊबर के कूपन निकल जाते हैं, जोमेटो वगैरह इन सब के कूपन निकलते हैं। तो कुल मिला के जो आपकी क्यूरियोसिटी थी कि क्यों नहीं निकलते हैं इसमें कैश, वो ये हैं कि अब जो कंपनीज के साथ टाई अप हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि वो आपस में अपने बिजनेस चला रहे हैं कि आप अपने कस्टमर्स को कुछ अमाउंट दो, हम कुछ अपने कस्टमर्स को अमाउंट देंगे, और कुल मिला के जो कस्टमर अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ लेंगे।
तो उसमें पेटीएम का भी फ़ायदा है, XYZ कोई भी कंपनी है, गूगल पे का भी फ़ायदा है, और कहीं ना कहीं हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि कौन 5,000 की शॉपिंग करने जाएगा तब जाके 100 रुपये ऑफ पाएगा, या फिर कौन 10,000 की एयरलाइन की टिकट बुक करेगा तब जाके 200 रुपीज़ का कैशबैक पाएगा। तो कुल मिला के एक जो ट्रायंगल चल रहा है ना, इसमें बेनिफिट उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक ये जो 2 वीडियोज़ आ रही हैं इनमें से किसी पे क्लिक करके देख लो, आपकी काम की लगती हैं तो। चलो, गुड बाय।